अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ टेरर से शेयर मार्केट से लेकर कमोडिटी सभी जगह हलचल अभी भी बरकरार है। जापान से लेकर इंडिया और यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट पर दबाव है, जबकि इसके उलट कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे में क्या ग्लोबल मार्केट के लिए टैरिफ की अनस्टेबिलिटी एक नया नॉर्मल बन गई है? सबसे पहले आप जियोपॉलिटिक्स के नए संकट यानी ग्रीनलैंड के इशू को देखते हैं। अब ट्रंप का नया निशाना बना है यूरोप के वो देश जो ग्रीनलैंड मिशन की रुकावट बन रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप ने 8 यूरोपियन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। साथ ही 1 जून तक अगर ग्रीनलैंड पर विवाद जारी रहा तो 25% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन ये विवाद जवाबी टैरिफ तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अब बोला गया है कि यूएस प्रोडक्ट्स पर 108 बिलियन डॉलर्स का टैरिफ लगाया जा सकता है। अब इन दोनों देशों के ट्रेड को देखें तो यूएस और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच बायलैटरल ट्रेड 1.7 से लेकर 1.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30% हिस्सा कंट्रोल करता है। लेकिन ये ताजा घटनाक्रम टैरिफ और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा लिबरेशन डे यानी 7 अप्रैल 2025 के टैरिफ के बाद ईयू और ब्रिटेन ने यूएस से 15% टैरिफ पर एक ट्रेड एग्रीमेंट भी किया था। यानी कि माना गया था कि ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद अब वो दौर वापस लौट सकता है, यानी स्थिति सामान्य हो सकती है। लेकिन अब अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन काफी बिगड़ेगी। जवाबी टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन भले ही पिछले 10 महीने से दुनिया भर के बाजारों को प्रभावित कर रही हो, लेकिन अब ट्रेंड दुनिया भर में हल्के हल्के बदल रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि अब ट्रंप की धमकियों का उतना असर मार्केट में नहीं है, क्योंकि निवेशक भी अब इसके आदी हो गए। यानी उन धमकियों का असर कई मार्केट्स में अभी भी नजर नहीं आया है। लेकिन इसके उलट एक और पहलू भी है। दरअसल पिछले 10 महीनों में टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इंडिया के बाजारों पर खास तौर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। इसे आप कंपैरिजन वाइज दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज यानी यूएस और चाइना की मार्केट को देखें तो यूएस के डाउ जोन्स ने 7 अप्रैल 2025 के लिबरेशन टैरिफ के बाद अपने निवेशकों को करीब 30% का रिटर्न दिया है। कुछ इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स ने भी करीब 35% की लंबी छलांग लगाई है। ये रिकॉर्ड टैरिफ के दबाव के बाद आए हैं। अब इसी को कंपैरिजन अगर भारतीय बाजार में करें तो सेंसेक्स ने 7 अप्रैल 2025 के बाद से केवल 14% का रिटर्न दिया है। ये मामूली तौर पर बेहद कम है, खासकर जब मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पर गिर गई थी। ओवरऑल अगर आप देखें तो 1.5 साल का रिटर्न नेगेटिव के आसपास है। बड़ा सिनेरियो यह है कि भले ही वैश्विक बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड और सिल्वर भी रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कमोडिटीज से लेकर इक्विटी सभी जगह इनफ्लो आया हुआ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नए आकार की तरफ चल रही है, जहां पर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज निवेशकों को काफी प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में आपके शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं, ये ट्रंप के टैरिफ की वजह से आपकी रणनीति बदलेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।